तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज़ माउस, माउस क्या होता है, व्हाट इज़ ऑल अबाउट माउस। माउस के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। माउस क्या होता है, माउस का क्या क्या यूज़ होता है, माउस को पॉइंटर ऑप्शन को क्या बोला जाता है, माउस में कितने क्लिक होते हैं, कौन से क्लिक का क्या क्या यूज़ होता है। तो व्हाट इज़ माउस। माउस इज ए स्मॉल हैंडल इनपुट डिवाइस। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, हेल्प यूज़र कंट्रोल देयर कंप्यूटर। और माउस का यूज़ जो है क्या किया जाता है, यूज़र जो है कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए माउस का यूज़ करते हैं। और इसका क्या क्या यूज़ होता है, मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। माउस का यूज़ जो है क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। और क्लिक ऑन बटन, माउस में 2 क्लिक होते हैं, इसका बटन्स का भी क्लिक करने के लिए किया जाता है इसका यूज़। मूव एंड सिलेक्टेड टेक्स्ट, माउस का इसका यूज़ क्या किया जाता है, किसी फाइल्स को, किसी आइकन को या किसी फोल्डर को क्या करने के लिए, मूव करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए। और टेक्स्ट को क्या करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। स्क्रॉल अप एंड डाउन, माउस का यूज़ जो है स्क्रॉल बटन होता है, यहाँ पे इसका यूज़ जो है स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है, एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, ऊपर नीचे जाने के लिए। आप लोग समझ गए होंगे कि माउस क्या है, एक छोटा हैंडल है, इनपुट डिवाइस है, स्क्रीन पे कर्सर पे ले जाने के लिए, वस्तुओं को चयन करने के लिए, बटन पे क्लिक करने के लिए, सब करने के लिए इसका माउस का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ माउस, माउस का पूरा नाम क्या होता है ये जान लेते हैं। माउस का माउस स्टैंड फॉर मैनुअली ऑपरेटेड यूज़र सिलेक्शन इक्विपमेंट, ये माउस का पूरा नाम है। एम से मैनुअली, ओ से ऑपरेटेड, यू से यूज़र, एस से सिलेक्शन, ई से इक्विपमेंट, ये माउस का पूरा नाम हो गया हमारा। माउस का पूरा नाम आप लोगों को याद रखना है इस तरीके से। और माउस का यूज़ जो है, माउस कंप्यूटर यूज़र यूज़, माउस नेम, जो कंप्यूटर यूज़र होते हैं माउस को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका यूज़र इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। कई लोग तो माउस को यूज़ करते हैं लेकिन इसका यूज़ नहीं आता है, कौन से यूज़र को क्या बोलेंगे। तो माउस कर्सर मूव, माउस का यूज़ जो है क्या किया जाता है, कर्सर को मूव करने के लिए। जैसे मेरा आपको लोग माउस को पॉइंटर दे सकते हो, इसको इस तरीके से मैं करूँ तो इसका यूज़ जो है मूव करने के लिए, कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है। माउस क्लिक, माउस में आप लोग जानते हो कितना टाइप का क्लिक होता है। तो माउस में एक तो ये वाले को राइट क्लिक बोलते हैं, ये वाले को लेफ्ट क्लिक बोलते हैं। राइट क्लिक होता है, लेफ्ट क्लिक होता है और डबल क्लिक होता है। लेफ्ट क्लिक से 2 बार क्लिक करने को उसको बोला जाता है डबल क्लिक बोला जाता है। 2 बार 1 सेकंड में ही 2 बार क्लिक करना होता है, उसी को डबल क्लिक बोला जाता है। और एक स्क्रॉल क्लिक, स्क्रॉल क्लिक का मतलब जो स्क्रॉल बटन होता है, ये गोल जो बटन होता है ये भी क्लिक होता है। इसको हम लोग दबा के रखेंगे, एक बार ऐसे क्लिक करेंगे तो क्लिक होता है, तो स्क्रॉल जो होता है वो भी क्लिक होता है, स्क्रॉल क्लिक बोलते हैं उसको। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, कई लोगों को नहीं पता रहता है कि स्क्रॉल जो क्लिक होता है करके, तो स्क्रॉल जो बटन होता है वो भी एक बार क्लिक होता है। जैसे ओके बटन दबाते हैं तो ओके होता है, इस तरीके से स्क्रॉल जो बटन होता है ऐसे करके क्लिक करेंगे तो क्लिक होगा वो भी। तो 4 टाइप का क्लिक होता है, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिक और स्क्रॉल क्लिक। और माउस का यूज़ क्या किया जाता है, किसी प्रोग्राम को ओपन एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी जो प्रोग्राम होता है उसको ओपन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर सकते हैं हम लोग। और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी फाइल को, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, किसी फाइल को ओपन करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, उसको पकड़ के उधर मूव करने के लिए। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, जैसे किसी फाइल को पकड़े यहाँ से, उस फाइल को पकड़ के इधर खींच के इधर ले, इसी को ड्रैग करके ड्रॉप करना बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। मतलब यहाँ से पकड़ के फाइल को इधर खींच दिया, मतलब उस फाइल को पकड़ के कहीं और दूसरे जगह में ले जाना, उसी को ड्रैग एंड ड्रॉप बोला जाता है। ड्रैग करना, ड्रॉप करना, आप लोग समझ गए होंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, होवर करने के लिए। होवर का मतलब जैसे माउस पे मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे करके छोड़ दिया मैं यहाँ पे माउस पे, तो जैसे यहाँ पे छोड़ देते हैं तो इसी को माउस को होवर करना बोलते हैं। यहाँ पे मैं पॉइंटर पे आया, यहाँ पे इसको छोड़ दिया तो इसी को होवर बोलते हैं। बस यहाँ पे आके थोड़ा सा होल्ड डाउन कर लेना, 1 सेकंड के लिए रुक जाना, 1-2 सेकंड के लिए, तो इसी को माउस का होवर बोला जाता है। स्क्रॉल, स्क्रॉल का मतलब आप लोग जानते हो, इस स्क्रॉल बटन से स्क्रॉल करने के लिए, पेज को नीचे ले जाने के लिए, पेज को ऊपर ले जाने के लिए, एक पेज नीचे एक पेज ऊपर जाने के लिए स्क्रॉल बटन का यूज़ किया जाता है। इस मतलब नीचे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए स्क्रॉल बटन का। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि माउस का सिलेक्शन का क्या क्या नाम होता है। तो नॉर्मल सिलेक्शन, जैसे कि माउस यहाँ पे हमारा है ये वाला, तो जब इस तरीके का आइकन दिखे तो समझ जाना ये नॉर्मल सिलेक्ट है माउस का ये वाला। उसके बाद हेल्प सिलेक्ट, जब भी आप लोग कहीं पे ले जाते हो माउस को ऐसे पॉइंटर रखते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है तो इसका मतलब है उसका नाम है पूरा हेल्प सिलेक्ट। और यहाँ पे जो आता है इस तरीके से, और माउस का पॉइंटर रहता है और गोल गोल राउंडिंग लेता है तो इसको जो है वर्किंग बैकग्राउंड, वर्क इन बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड में थोड़ा सा वर्क हो रहा है, कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है। और इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा तो माउस का पॉइंटर भी नहीं दिखाई दे और गोल गोल राउंडिंग ले, तो उसको बोलते हैं बिजी। थोड़ा जो हमारा कंप्यूटर है ज़्यादा टाइम से प्रोसेसिंग ले रहा है, ये आइकन तब देखने को मिलेगा जब कंप्यूटर में कुछ काम करना, जो कुछ एरर आ जाता है तो वो प्रोसेसिंग लेने लगता है। और प्रीशियस सिलेक्शन ये वाला है हमारा प्लस, मतलब कि सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन। जैसे हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं तो कुछ ये प्लस ऑप्शन आता है कि कहाँ तक किस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, तो इस तरीके का प्लस आता है, तो ये सिलेक्शन पॉइंट है ये हमारा। और उसके बाद ये रिसाइज करने वाला है, ये जो आप लोग पॉइंटर देख रहे हो ये मूव करने वाला है, ये रिसाइज करने वाला है यहाँ से, इसको यहाँ से, ये आप लोग जानते हो जैसे हम लोग कोई छोटा विंडो है इसको पकड़ के थोड़ा बड़ा करना है तो ये वाला ऑप्शन आता है, तो इसको रिसाइज करने वाला है, इसको हम लोग रिसाइज कर सकते हैं। मूव करने वाला ये वाला एरो है। और उसके बाद लिंक सिलेक्शन, जैसे आप लोगों को उंगली दिखाई देता है, जैसे किसी लिंक पे क्लिक करते हैं ऐसे करके उंगली वाला आइकन आ जाता है, तो ये हमारा है किसी लिंक को सिलेक्ट करने वाला आइकन है ये वाला। उसके बाद इस तरीके से जैसे हम लोग MS वर्ड में आते हैं तो हमारी इस तरीके से आई बन जाता है, मतलब जहीं पे हम लोग किस बॉक्स में कुछ लिखना है तो आई बन जाता है। ये हमारा है सिलेक्ट टेक्स्ट, मतलब किसका मतलब होता है कि वहाँ पे टेक्स्ट कुछ इंटर करना है, कुछ लिखना है। और आई का मतलब होता है इंसर्शन पॉइंट। इस तरीके से पेंसिल आ जाए तो समझ जाना हैंड राइटिंग है वो। और इस तरीके से कुछ शो करेगा तो अनअवेलेबल, मतलब इसका मतलब क्या होता है अनअवेलेबल।
और इस तरीके से आएगा तो वर्टिकल रिसाइज, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिसाइज। इस तरीके का ऑप्शन तब आता है जब हम लोग कोई विंडो को छोटा बड़ा करते हैं, तो इस तरीके से आता है आइकन। और लिंक सिलेक्ट आप लोग ये वाला जानते ही हो, लोकेशन वाला इस तरीके से अगर उंगली के साथ ये लोकेशन आता है तो ये लोकेशन सिलेक्ट है, और ये पर्सन सिलेक्ट है। इस तरीके से कंप्यूटर यूजर वाले में जाते हैं तो इस तरीके का ऑप्शन आता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे माउस से रिलेटेड, माउस का क्या क्या यूज़ होता है, कौन से इसको होवर क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। तो आई होप माउस का पूरा नाम क्या होता है ये आप लोग पूरा समझ गए होंगे। तो माउस के बारे में हमने पूरा देखा था, रिकॉल किया था। माउस में कितने क्लिक होते हैं, तो माउस को आपने 2 क्लिक होते हैं, याद रखना है। एक को बोला जाता है लेफ्ट क्लिक, एक को बोला जाता है राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक। एक बीच बटन को स्क्रॉल बटन बोला जाता है। तो माउस के बारे में ऑल अबाउट हमने सब कुछ जाना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।